हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, यहाँ पे हमने इसके पहले क्या डिस्कस कर लिया। बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ें कि उनका जन्म कहाँ हुआ, स्तूप से रिलेटेड, हीनयान महायान कितने सेक्ट में डिवाइड किया गया, एट फोल्ड मार्ग क्या है, विहार क्या है और संघ क्या है, धम्म क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ब्रीफ मैं आपको अगर दे दूँ तो कॉज क्या रहा स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, वो भी हमने डिस्कस यहाँ से कर लिया। हीनयान महायान डिस्कस कर लिया। टीचिंग्स उनकी क्या है, एट फोल्ड पाथ क्या है, बुद्ध के फोर नोबल ट्रूथ क्या है, ठीक है, एनलाइटनमेंट कहाँ उनको मिली, कहाँ पे उन्होंने पहला सरमन दिया, सारी चीज़ें हमने यहाँ से डिस्कस कर ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, अजंता केव की बात करी जाए तो अजंता केव की बात करी जाए जो कि कहाँ पे है, औरंगाबाद में। ये एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, महाराष्ट्र में है। ये डिपिक्ट करता है जातका टेल्स। अब कैसे ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड हुआ, जातका स्टोरी के बारे में सबने पढ़ रखा होगा, ठीक है। जातका स्टोरी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है, बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है, बुद्ध बर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो जातका टेल्स वहाँ पे डिपिक्ट करी गई हैं अजंता केव, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। मिडिल पाथ की बात करी जा रही है, आगे आएंगे हम थोड़ा सा। आपको साथ में पिक्चर भी देखते चलना है, ठीक है, आपको साथ में ये जो पिक्चर्स हैं वो भी देखते हुए चलने हैं। यहाँ पे देखो पूरा बताया गया है, आगे आएंगे। मिडिल पाथ की बात हो रही है, तो आपको पता है मिडिल पाथ किस में बात की गई थी, महायान में। तो इट्स रिफर्स टू नीदर इंडल्जिंग इन एक्सट्रीम अटैचमेंट टू वर्ल्डली प्लेजर नॉर कमिटिंग सीवियर पिनांस, ठीक है। तो वो मिडिल पाथ की बात करी जाती है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ की भी बात यहाँ पर करी गई है। क्या क्या सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ है। महावीर और बुद्धा दोनों रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करते थे, एक सिमिलरिटीज़ है। येट दे रेनाउंस रॉयल प्रिविलेज एंड चूज टू अडॉप्ट एन एसेटिक लाइफ, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने ये सब छोड़ करके अपनी लाइफ जो सन्यासियों की तरह जिया, ये सिमिलरिटीज़ है। पहले सिमिलरिटीज़ हम देखेंगे, करेक्ट। उसके बाद क्या है, इन्होंने डिनाई किया अथॉरिटी ऑफ वेदा को, ओके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिनाई कर दिया अथॉरिटी ऑफ वेदा को, नहीं, ये ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को नहीं मानते थे, ये सिमिलरिटीज़ थी। टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, तो ये लैंग्वेज जो ये चूज़ करते थे वो कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज थी, जो ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता था। एडमिट डिसाइपल्स फ्रॉम ऑल दी कास्ट, तो इनके डिसाइपल्स जो होते थे शिष्य, वो सारे कास्ट को इंक्लूड करते थे, ऑल दी कास्ट एंड फ्रॉम बोथ दी जेंडर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको जो सिमिलरिटीज़ थी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की, और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर होने का दोनों रिलीजन को, कि यहाँ पे कास्ट बैरियर नहीं था और जेंडर बैरियर नहीं था। किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर के लोग इसमें शामिल हो सकते थे। अपोज्ड ब्लड सेक्रीफाइसेस को ये अपोज करते थे, ठीक है, क्योंकि ये अहिंसा में बिलीव रखते थे। बिलीव इन डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, दोनों के दोनों कर्मा पे बिलीव करते थे, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही था। इम्फेसिस्ड ऑन राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज इंस्टीड ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस सेरेमनी एंड रिचुअल एज मीन्स टू दी अचीव सल्वेशन, ठीक है। तो ये राइट कंडक्ट पे बिलीव करते थे और राइट नॉलेज पे, ठीक है, सम्यक ज्ञान की बात ये करते थे। जैनिज्म और बुद्धिज्म डिसिमिलैरिटीज आप यहाँ से देख लो, ये फॉलो करते थे एक्सट्रीम पाथ, कौन, जैनिज्म, लेकिन बुद्धिज्म मिडिल पाथ को चूज करते थे, ठीक है। एक्सट्रीम पाथ जैनिज्म, मिडिल पाथ बुद्धिज्म। रिमेन्ड इन इंडिया ओनली, जैनिज्म का जो प्रचार प्रसार या जैनिज्म सिर्फ इंडिया तक सीमित रह गया, जबकि बुद्धिज्म मेनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तक वो गया, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा था, नेपाल, तिब्बत, चाइना, भूटान, ठीक है, बर्मा, यहाँ तक बहुत ही जापान, वहाँ तक फैला बुद्धिज्म। इट डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे डज नॉट बिलीव, मतलब बिलीव नहीं करते थे कि गॉड है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं रखते थे, बट बिलीव इन लाइफ, बिलीव्स लाइफ इन एवरी लिविंग बीइंग। देखो, ये गॉड में बिलीव नहीं करते थे, पर ये मानते थे कि हर जीव में क्या है, इन एवरी लिविंग बीइंग, बिलीव लाइफ इन एवरी लिविंग बीइंग, कि जो चीज़ें हैं सब में जान है, ठीक है, इस लाइफ है सब में, इस पे बिलीव करते थे।
और अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो अनात्मा, नो इटर्नल सोल की बात करते थे बुद्धिज़्म में, एंड अनित्य, ठीक है, अनात्मा और अनित्य की बात की जाती थी इम्परनेंस और नो इटर्नल सोल की बात बुद्धिज़्म में की जाती थी। और एक चीज़ और बुद्धिज़्म से रिलेटेड कि ना ही इन्होंने एक्सेप्ट करा ना ही इन्होंने डिनाई किया गॉड से रिलेटेड बुद्धिज़्म में। बुद्धिस्ट काउंसिल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर भी देख लो। फर्स्ट कहाँ पे था? फर्स्ट राजगृह में, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र एंड फोर्थ कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स याद रखने हैं आपको कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ थे। इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म इन तमिलनाडु बात करें तो बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ तमिलनाडु में मच लेटर देन जैनिज़्म, ठीक है, बाद में गया तमिलनाडु में। और मनी मेकलाई, इंपॉर्टेंट है ये, मनी मेकलाई वन ऑफ द एपिक ऑफ पोस्ट संगम एज था जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर था। तो ये मनी मेकलाई पूछ ले कौन क्या है, तो अगर पूछ ले संगम लिटरेचर तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पोस्ट संगम एज में था और बुद्धिस्ट लिटरेचर था, करेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। तो हम आर्ट एंड कल्चर बुद्धा से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बुद्धा स्टेचू ऑफ नागपट्टिनम, बुद्धा की स्टेचू नागपट्टिनम की, ये यहाँ पे देख लो, स्टैचू यहाँ पे है नागपट्टिनम की स्टैचू, और ये सब देखते चलना है। देयर इज एन इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन है कांचीपुरम में क्लासिकल एपिक मनी मेंग लाई में। कांचीपुरम फेमस बुद्धिस्ट सेंटर है, तो याद रखना है कि फेमस बुद्धिस्ट सेंटर का आ जाए वन ऑफ द ऑप्शन कांचीपुरम हो तो आपको गलत करके नहीं आना है। फ्रॉम वेयर दिनागा द फेमस बुद्धिस्ट लॉजिशियन एंड धर्मपाल ग्रेट स्कॉलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, वहीं से आते थे, जो कि ग्रेट स्कॉलर थे कहाँ के? नालंदा यूनिवर्सिटी के, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो भी वो क्या थी? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी और दूर दूर से लोग वहाँ पे जाते थे। तो दिनागा एंड धर्मपाला वहाँ से आते थे। हुआनचांग की बात करें, हुआनसांग, तो उसने विजिट किया था कांचीपुरम को 7th सेंचुरी एडी में, करेक्ट, 7 AD, ठीक है, में उन्होंने क्या किया था? विजिट किया था कांचीपुरम को। प्रेजेंस ऑफ 100 फीट स्तूपा वहाँ पे बिल्ट बाय अशोका, मतलब उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे क्या है, उन्होंने नोटिस किया कि 100 फीट स्तूपा, 100 फीट का स्तूप जो था वो अशोक के द्वारा बिल्ट कराया गया था, कहाँ पे? कांचीपुरम में। और ऐसा किसने बताया? हुआनसांग, जो कि चाइनीज ट्रेवलर था। आगे आएंगे, यहाँ पे देखो बुद्धा की स्टैचू पाई गई है कांचीपुरम में, नियर कांचीपुरम, पेल्लूर नियर कांचीपुरम बुद्धा की स्टैचू पाई गई है। अब यहाँ हम जातका स्टोरी से रिलेटेड देखेंगे आगे। जातका स्टोरी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि ये किससे रिलेटेड है। जातका स्टोरी अबाउट द प्रीवियस बर्थ एंड लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके पहले प्रीवियस बर्थ जो रहे बुद्धा के, उससे, और लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है एज ह्यूमन एंड एज एन एनिमल, ठीक है। तो ये है जातका स्टोरी। द वुड पिगर एंड द लायन, एक जातक स्टोरी भी है ये। पूरा हम नहीं पढ़ेंगे स्टोरी क्योंकि आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, पर ये जान लो कि वुड पिकर एंड लायन की एक जातका स्टोरी थी, क्योंकि जातका स्टोरी जो बात है प्रीवियस बर्थ एंड लाइफ ऑफ बुद्धा का, वो ह्यूमन के फॉर्म में और एनिमल दोनों की बात करी जा रही है। तो इस तरीके से ये देख लो, लायन की भी है, फिर पूरा जातका स्टोरी यहाँ पे बताई गई है, समरी भी इसका दिया हुआ है। थोड़ा सा देखेंगे हम इसको, समरी को। 6th सेंचुरी BC, ठीक है, बात की जाए, इंपॉर्टेंट पीरियड रहा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का इंडिया में। जैनिज़्म की बात करें तो डॉक्ट्राइन डेवलप हुआ बाई 24 तीर्थंकरा, ठीक है। महावीर की बात करी जा रही है, 3 फोल्ड पाथ, और ये सारी बात की जा रही है। गौतम बुद्ध फाउंडर रहे बुद्धिज्म के, ये समरी डिस्कस कर रहे हैं हम। बुद्धा टीचिंग आर रिफर टू एज धम्म, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है, आगे देखेंगे। तो हमने बुद्धिज़्म को देख लिया पूरा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है बुद्धिज़्म का, वो पसंद आया हो, ठीक है। और भी चीज़ें अगर रहेंगी तो वो बाद में हम आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, ठीक है, शेयर करें। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।